मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत शुभ है और मैं हनुमान अपने भक्तों को एक संदेश देना चाहता हूँ, जिसके लिए तुमसे बात करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम दिन रात अकेले में बैठकर केवल यह सोचते रहते हो कि कब वह दिन आएगा जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ होंगी, कब तुम्हारे पास वह चीज़ें होंगी जो तुम चाहते हो, जो तुम मुझसे मांगते हो। परंतु मेरे बच्चे, यह तुम भी जानते हो कि हर चीज़ को मिलने में समय लगता है। तुम थोड़ा सब्र रखो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हें स्वयं पर भी विश्वास रखना होगा कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। तुम मुझे सच्चे भाव से अपने मन में याद करो तथा जो भी तुम्हारी परेशानियां हैं वह सारी परेशानियां, सारी तकलीफ़ें मुझे सौंप दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन तकलीफ़ों से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हें परेशान कर रही हैं। मैं संकट मोचन हनुमान तुम्हारे लिए केवल यहाँ पर आया हूँ। तुम्हें अपने पिता पर विश्वास होना चाहिए। मैं तो सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, अपने भक्तों के लिए हर पल उपस्थित रहता हूँ। मेरे नाम में ही संकट मोचन है, तो तुम क्यों घबरा रहे हो? मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा मेरे बच्चे। मेरे भक्तों, तुम यह याद रखना कि मैं सदैव ही तुम्हारे साथ हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें संकटों से बचाया है और आगे भी बचाता रहूँगा। तुम्हें तो स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यदि तुम किसी मुसीबत में पड़ भी गए तो तुम्हारे पिता तुम्हारे पास हैं, वह तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम जो कुछ भी चाहते हो वह तुम्हें सब कुछ मिलेगा, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम वह चीज़ें भी पा सकते हो जिसके लिए तुमने कभी कोई कार्य ही नहीं किया है। तुम्हें केवल वही चीज़ें प्राप्त होंगी जो तुमने कार्य किए हैं। तुम्हारे कर्म के अनुसार ही तुम्हें फल मिलेगा। परंतु एक सही वक्त पर, एक निश्चित समय पर, क्योंकि जो समय हम तय करते हैं वही सबसे अच्छा समय शुभ होता है और उसी समय में तुम्हें वह चीज़ें प्राप्त होंगी जिसकी तुम इच्छा रखते हो। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें श्रम और श्रद्धा दोनों ही रखना बेहद आवश्यक है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हो। मैं भी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। उस प्रेम की कोई सीमा नहीं है जो तुम मुझसे करते हो, और जो मैं तुमसे करता हूँ उसकी भी कोई सीमा नहीं है। यह प्रेम ही तो है जो हम दोनों को बांध कर रखता है, और इसी प्रेम के चलते मैं तुम्हारे लिए हर पल उपस्थित रहता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, तो तुम मेरे होते हुए भी इतना क्यों घबराते हो? तुम्हें अपने पिता पर विश्वास होना चाहिए। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। जब तुम अकेले पड़ जाओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यदि संसार का प्रत्येक मनुष्य भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, मैं फिर भी तुम्हारे पास रहूँगा। मैं अपने भक्तों के साथ
हमेशा रहता हूँ। मैं उन पर कोई भी आपदा नहीं आने देता, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। मुझे मेरे प्रभु श्री राम ने तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम दुखी ना हो, क्योंकि मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं। वह किसी भी भक्तों के दर्द को नहीं देख सकते और मैं भी अपने भक्तों के दर्द को नहीं देख सकता। तुम इस समय जिस परेशानी से जूझ रहे हो वह सब कुछ मुझे पता है। तुम्हारे घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, तुम्हारे परिवार में जो भी कलेश चल रहे हैं, उन परेशानियों, उन कलेशों का अंत मैं करूँगा। तुम केवल अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। मैं तुम्हारे जीवन से सारे दर्द को, तकलीफ़ को मिटा दूँगा, तुम्हें शांति का दान दूँगा तथा जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं उन्हें पूरी करूँगा। मैं तो हमेशा से तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है और अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। मैं तुमसे केवल यह कहना चाहता हूँ कि तुम निराश मत हो अपने आप से। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियाँ इस समय हैं वह केवल कुछ पल की हैं, चाहे वह नौकरी को लेकर हो या फिर तुम्हारी निजी ज़िंदगी को लेकर, तुम्हारे परिवार को लेकर या फिर तुम्हारे बच्चों को लेकर। तुम जिन लोगों की हर पल चिंता करते हो उन सभी को मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं तो सदैव ही लोगों के दुखों को दूर करता आया हूँ, तो तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, फिर मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे अधिक है, क्योंकि मैं तुमसे बंधा हुआ हूँ। तुम जिस निष्ठा के साथ मेरी भक्ति करते हो वह मुझे तुमसे दूर नहीं जाने देती। तुम्हें धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह भी दूर हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में कार्य बनने लग जाएंगे। तुम जिनकी चाह रखते हो वह तुम्हें सब चीज़ें प्राप्त होंगी। तुम अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें अपना स्वयं ख्याल रखना होगा। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ सदैव है, पर तुम्हें फिर भी स्वयं का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे मनुष्य जीवन में तुम्हें जो तकलीफ़ें हैं, दर्द हैं, वह सब तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा है। अब तुम कभी निराश नहीं होगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हें आज से ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपना कार्य करो। सदा खुश रहना मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।